एक शहर में एक शरीफ और नेक दिल नौजवान रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद बचपन से ही बहुत हयादार और दीनदार लड़का था। वो हमेशा 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता और अपने वालिदैन की खिदमत करता था। पूरे मोहल्ले में लोग उसकी शराफत और अच्छे अखलाक की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। उसी शहर में एक हयादार और पर्दे में रहने वाली खातून भी रहती थी। उसका नाम आयशा था। आयशा बहुत साफ दिल और शरीफ लड़की थी। वो रोज कुरान की तिलावत करती और अपनी वालिदा की मदद में लगी रहती। उसकी परवरिश भी एक दीनी माहौल में हुई थी। एक दिन का जिक्र है, अहमद अपने काम से बाजार गया हुआ था। बाजार में हर तरफ लोगों की भीड़ थी और हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था। तभी अचानक अहमद की नजर एक तरफ पड़ी। उसने देखा एक पर्दे में लिपटी हुई खातून अपनी वालिदा के साथ धीरे धीरे चल रही थी। उस खातून की चाल में हया और शराफत साफ नजर आ रही थी। अहमद की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने फौरन अपनी नजर झुका ली। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी और एहसास पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि शायद ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। अहमद ने उसी वक्त अपने दिल में कहा, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो इसका रास्ता सिर्फ हलाल होगा और हलाल रास्ता सिर्फ निकाह है। उस दिन के बाद अहमद ने कभी उस खातून का पीछा नहीं किया, न ही उससे बात करने की कोशिश की, बल्कि उसने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दिया। हर रात जब वो तहज्जुद के वक्त उठता तो आंसुओं के साथ दुआ करता, या अल्लाह, अगर ये खातून मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे नसीब में हलाल तरीके से लिख दे, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं तो मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दे। अहमद को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में बड़े इम्तिहान आने वाले हैं, और यहीं से शुरू होती है एक पाक मोहब्बत की कहानी, जिसमें सब्र भी होगा, इम्तिहान भी होंगे और अल्लाह की मदद भी। अहमद के दिल में अब उस हयादार खातून की याद बस गई थी, लेकिन उसने कभी अपनी हद पार नहीं की। वो हर वक्त खुद को सब्र और दुआ में लगाए रखता। उसे पूरा यकीन था कि अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अहमद अपनी वालिदा के पास बैठा था। उसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी वालिदा ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अहमद ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अम्मी जान, मैंने एक खातून को देखा है। वो बहुत शरीफ और पर्दे में रहने वाली लगती है। अगर आप ठीक समझें तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर वालों से मेरे लिए रिश्ता की बात करें। ये सुनकर उसकी वालिदा थोड़ी देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, अगर लड़की नेक और शरीफ है तो हम जरूर पता करेंगे, लेकिन याद रखो, हर काम में अल्लाह से मशवरा और दुआ बहुत जरूरी है। अहमद की वालिदा ने उसी दिन अपने जानने वालों से उस खातून के बारे में पता करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें मालूम हुआ कि उस खातून का नाम आयशा है और वो एक इज्जतदार और दीनी घराने से ताल्लुक रखती है। ये सुनकर अहमद का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को सब्र में रखा। वो हर नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ करता, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान बना दे, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई नहीं तो मुझे सब्र अता फरमा। कुछ दिनों बाद अहमद की वालिदा ने फैसला किया कि अब आयशा के घर रिश्ता लेकर जाना चाहिए, लेकिन अहमद को ये नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। क्या आयशा के घर वाले इस रिश्ते को मंजूर करेंगे, या इस मोहब्बत के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट आने वाली है। कुछ दिनों बाद अहमद की वालिदा ने हिम्मत करके आयशा के घर रिश्ता लेकर जाने का फैसला किया। वह दिल में दुआ करती हुई आयशा के घर पहुंची। आयशा का घर एक इज्जतदार और सादा घर था। दरवाजा खटखटाने पर आयशा की वालिदा ने दरवाजा खोला और अदब के साथ उन्हें अंदर बुलाया। दोनों औरतें बैठकर आपस में अदब और तहजीब के साथ बातें करने लगीं। थोड़ी देर बाद अहमद की वालिदा ने असली मकसद बताया। उन्होंने नरमी से कहा, बहन, मैं अपने बेटे अहमद के लिए आपकी बेटी आयशा का रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरा बेटा अल्लाह का शुक्र है, नमाज का पाबंद और अच्छे अखलाक वाला है। ये सुनकर आयशा की वालिदा कुछ देर खामोश रहीं। उनके चेहरे पर सोच और फिक्र साफ नजर आ रही थी। फिर उन्होंने नरमी से जवाब दिया, बहन, आपकी बात हमारे लिए इज्जत की बात है, लेकिन इस फैसले के लिए हमें आयशा के वालिद से मशवरा करना होगा। अहमद की वालिदा ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, ऐसे बड़े फैसले मशवरे से ही होते हैं। आप आराम से सोच लीजिए, हम इंतजार करेंगे।
उधर घर में आयशा ने जब ये बात सुनी कि उसके लिए रिश्ता आया है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान, ये रिश्ता किसका है? उसकी वालिदा ने जवाब दिया, बेटी, ये रिश्ता एक शरीफ और नमाजी लड़के अहमद का है। उसके बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी है। ये नाम सुनते ही आयशा को याद आया कि उसने भी एक दिन बाजार में एक हयादार नौजवान को देखा था, जिसने उसे देखते ही नजर झुका ली थी। आयशा के दिल में भी एक अजीब सी खुशी और घबराहट पैदा हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह से खामोशी में दुआ करने लगी। या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान बना दे, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई नहीं तो मुझे सब्र अता फरमा। शाम को जब आयशा के वालिद घर लौटे तो उनकी वालिदा ने उन्हें पूरे मामले के बारे में बताया। ये सुनकर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, लड़का नेक और शरीफ हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें उसकी हालत और कमाई के बारे में भी अच्छी तरह पता करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ पहला बड़ा इम्तिहान। आयशा के वालिद ने जब अहमद के बारे में सुन लिया तो उन्होंने फैसला किया कि पहले उसकी कमाई और हालात के बारे में अच्छी तरह पता किया जाए। उन्होंने अपने एक जानने वाले को भेजा जो अहमद को अच्छी तरह जानता था। कुछ दिनों तक उन्होंने अहमद के काम और उसके अखलाक के बारे में जानकारी हासिल की। उधर अहमद को भी पता चल गया था कि आयशा के वालिद उसके बारे में मालूमात कर रहे हैं। ये सुनकर उसका दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को सब्र और दुआ में लगा लिया। अहमद की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हलाल और मेहनत की कमाई करता था। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और अपनी वालिदा की जिम्मेदारी भी उसी कमाई से निभाता था। कुछ दिनों बाद आयशा के वालिद को अहमद के बारे में अच्छी बातें पता चली। लोगों ने बताया, अहमद कम कमाता है, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। उसकी कमाई हलाल है और उसका अखलाक बहुत अच्छा है। ये सुनकर आयशा के वालिद कुछ हद तक मुतमईन हुए, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक फिक्र बाकी थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, लड़का नेक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी कमाई कम है। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या वो हमारी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाएगा। उधर आयशा ये सब बातें सुनकर चुपचाप अल्लाह से दुआ करती रही। उसके दिल में भी एक खामोश उम्मीद थी, लेकिन वो हर फैसले को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ चुकी थी। कुछ दिनों तक घर में मशवरा चलता रहा। आखिर एक दिन आयशा के वालिद ने फैसला किया कि वो खुद अहमद से मिलकर उसकी सोच और इरादों को समझेंगे। यह मुलाकात अहमद की जिंदगी का सबसे अहम पल बनने वाली थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब आयशा के वालिद ने अहमद से मिलने का फैसला किया। ये मुलाकात अहमद की जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान बनने वाली थी। जब अहमद को इस मुलाकात के बारे में पता चला तो उसका दिल थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर इस रिश्ते में भलाई है तो मेरे लिए इसे आसान बना दे। अगले दिन आयशा के वालिद अहमद के घर पहुंचे। अहमद ने बड़े अदब और तहजीब के साथ उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अंदर बैठाया। घर बहुत सादा था, लेकिन हर चीज में सफाई और सलीका नजर आ रहा था। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर आयशा के वालिद ने अहमद से पूछा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। तुम मेहनती और ईमानदार हो, ये जानकर खुशी हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाओगे? ये सवाल सुनकर अहमद ने गहरी सांस ली और पूरे एतमीनान के साथ जवाब दिया, अंकल, मेरी कमाई ज्यादा नहीं है, लेकिन हलाल है। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपकी बेटी को हर हाल में खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा और अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ कि वो बरकत देगा। अहमद की ये बातें सुनकर आयशा के वालिद कुछ देर तक खामोश रहे। उन्होंने अहमद की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखी। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, अगर जिंदगी में मुश्किलें आईं तो क्या तुम सब्र करोगे? अहमद ने बिना देर किए जवाब दिया, जी अंकल, मैं हर हाल में सब्र करूंगा और अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। यह जवाब सुनकर आयशा के वालिद के दिल में नरमी आ गई। उन्होंने महसूस किया कि ये नौजवान सच्चा और जिम्मेदार है। मुलाकात खत्म होने के बाद आयशा के वालिद घर लौट गए। अब उनके दिल में एक बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। मुलाकात के बाद आयशा के वालिद गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अहमद की बातों और उसके अखलाक को याद किया। उन्हें महसूस हुआ कि ये नौजवान भले ही ज्यादा अमीर न हो, लेकिन ईमानदार और मेहनती जरूर है। उस रात आयशा के वालिद ने इस्तिखारा किया और अल्लाह से दुआ की कि उन्हें सही फैसला लेने की तौफीक दे। अगली सुबह उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और कहा, मैंने बहुत सोच विचार किया है। लड़का नेक, शरीफ और मेहनती है। उसकी कमाई भले कम हो, लेकिन हलाल है
और मुझे यकीन है कि ऐसा लड़का हमारी बेटी को खुश रखेगा। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा की वालिदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आयशा के दिल में भी सुकून और खुशी भर गई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों घरानों ने मिलकर निकाह की तारीख तय कर ली। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। आखिर वो खूबसूरत दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। मस्जिद में सादा और खूबसूरत अंदाज में निकाह का इंतजाम किया गया। अहमद साफ सुथरे कपड़ों में बैठा था और उसके चेहरे पर खुशी और शुक्र साफ नजर आ रहा था। जब काजी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की और अहमद से पूछा, क्या तुम्हें आयशा बिन्त अजीज का निकाह कबूल है? तो अहमद ने पूरे यकीन और खुशी के साथ 3 बार कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उधर पर्दे के पीछे बैठी आयशा ने भी शर्माते हुए 3 बार कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, हर तरफ से मुबारक हो की आवाजें आने लगी। दोनों घरानों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अहमद और आयशा की ये पाक मोहब्बत जो सब्र और दुआ से शुरू हुई थी, आखिरकार निकाह की खूबसूरत मंजिल तक पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकया से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो हलाल रास्ते से निकाह तक पहुंचे। सब्र और दुआ करने वालों की अल्लाह जरूर मदद करता है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें।